मित्रों, हमें अपनी आत्मशक्ति जागृत करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जीवन साधना के प्रत्येक साधक को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही साहस, सफलता एवं विजय का मूल मंत्र है। जिनका स्वयं पर भरोसा है वे कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। कठिनाइयाँ, बाधाएं, विपत्तियाँ उन्हें न तो डरा पाती हैं न डिगा पाती हैं। इसके विपरीत विषमताओं में उनका हौसला पहले की तुलना में 1000 गुना होता है। साहसी सदा विजयी होते हैं, इसी ध्येय वाक्य को हमेशा आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वासी कभी हार नहीं मानता और कभी हारता भी नहीं, क्योंकि उसे अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा होता है। उसे इस महान सत्य और संपूर्ण आस्था होती है। वह आत्मा है अजर, अमर, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, परम शक्ति परमेश्वर का पुत्र होने के कारण स्वयं अनंत शक्तियों का स्रोत है। अहंकारकारी व्यक्ति को जब सफलता से मिलता है तो दूसरों को तुच्छ और क्षुद्र समझने लगता है। इसके विपरीत असफलताओं की निराशा उनके मन में आत्महत्या अकायरता दिखाती है। मित्रों, आत्मविश्वास का विकास कैसे किया, इस बारे में सत्य यही है, उसके बारे में हमारी मान्यता जैसी है वैसी बनते चले जाएं। जो व्यक्ति आपको मिट्टी समझता है वह जरूर कुचला जाता है। दुर्बल व्यक्ति शेख चिल्ली के समान कोरी कल्पना कर लिया करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति अपने कामों को पूरा कर दिखाते हैं। विराट वृक्ष की शक्ति हमेशा छोटे बीज से छिपी होती है। यही बीज खेत में पड़कर उपयोगी खाद पानी खवाकर विशालकाय छायादार वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। उसी प्रकार हम उसके भीतर समस्त संभावनाओं और अनंत शक्तियाँ बीज रूप में छिपी हैं। उनका विवेक जल में अवसिंचित कर शेष विचारों को उर्वरा खाद जागृत किया जा सकता है। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं की गोष्ठी में आत्मविश्वास विकास करने के लिए विशेष सूत्र बताए। इस मुख में उच्चारित किए इन मंत्रों को अपने जीवन धारण कोई भी आत्मविश्वास धनी बन सकता है। नंबर 1, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं, उन पर अटल विश्वास करना चाहिए। नंबर 2, हमारे आराध्य की समस्त शक्तियाँ हमें विद्यमान हैं, बस इनका प्रयोग करना है। नंबर 3, हम किसी भी कठिन से कठिन काम को करने में सक्षम हैं, पर इससे हमें हमारे इष्ट के स्वरूप या हमारी अंतरात्मा में सात्विक गुणों का अनुरूप होना चाहिए। नंबर 4, जीवन की कठिनतम परिस्थितियों पर बस एक ही चुनौती भर है, वह है विपत्ति। चुनौती के अनुरूप हमें सत्साहस का जागरण होना चाहिए। नंबर 5, जिसे हम विपदा अथवा संकट कहते हैं, वह दरअसल हमारी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए प्रभु प्रेषित माध्यम बने, इससे अधिक कुछ नहीं। नंबर 6, आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के जीवन में 3 ही मंत्र हैं: संकल्प, साहस और विजय। इसके लिए संघर्ष क्षण खुशियों भरे त्यौहार समान होता है। आत्मविश्वास जागरण होने वाली बाधाएं। नंबर 1, चिंता करने की आदत है। जो निरंतर चिंता करते हैं वे आत्मविश्वास में स्वयं समर्थ नहीं होते। नंबर 2, ईर्ष्या की प्रवृत्ति। दरअसल ईर्ष्या तभी पनपती जब स्वयं हीन होकर दूसरे को शेष मानते हैं, जबकि परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम किसी से कम नहीं हो सकते। नंबर 3, सदैव हम संदेह और भ्रम में हमारी एकाग्रता पर स्वयं भरोसा नहीं होता। नंबर 4, शंका और संशय से जो ग्रस्त होते हैं सदा आत्मविश्वास का अभाव होता है। इन दुष्प्रतियों को छुटकारा पा सकते हैं, वे आत्मविश्वास से युक्त होकर स्वसम्मान अधिकारी हो सकते हैं। मित्रों, यद्यपि ईश्वर जीव अंश है, सबके भीतर में रहता है, पर अहंकार के बस में हो वह ईश्वर अपने को ईश्वर कहता है। अपने स्वरूप को बिसरा कर जब मृग तृष्णा में फंसता है, तब काम क्रोध मद लोभ अजगर इसको डसता है। कहती श्रुति के उसे अविद्या है, जिससे सब जग भर माया है। अध्यात्मात्म के द्वारा ही मानव उससे बच पाया है।
इस कर्म क्षेत्र में आकर नर जब कर्म करने को चलता है तब सोने के माया भी मृग उसका चंचल मन हरता है। लख चर्म चक्षु के चमक दमक मन भौतिकता में फंसता है। यदि कोई बस ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंतर का निधि में लगता मृग तृष्णा में भटकता ये सारा संसार जो भी बच पाया उभव सागर से पार। धन्यवाद।